छात्रों, आज पुनः नरोत्तम दास कृत सुदामा चरित्र का अगला पद मैं लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पद कुछ इस प्रकार है, देखें पहले पद। दानी बड़े तिहु लोकन हैं, जग जीवत नाम सदा जिनको लें। दीनन की सुधि लेत भली विधि सिद्ध करो, पिए मेरो मतो ले। दीन दयाल के द्वार न जात सो, और कै द्वार पे दीन हवै बोले। श्री जगन्नाथ से जाके हितु सो, तिहु पण क्यों कर मांगत डोले। यह पद जो है सुदामा की पत्नी सुबुद्धि का अपने पति सुदामा के प्रति कथन है। पिछले पद में आपने देखा कि सुदामा बताते हैं कि ब्राह्मण के लिए संतोष और भिक्षा ही सबसे बड़ा धन है। सारे संसार को धन चाहिए, संसार में जितने प्राणी हैं उन्हें धन की लालसा है, लेकिन ब्राह्मण के लिए संतोष वृत्ति और भिक्षा ही सबसे बड़ा धन है। आप जानते हैं कि कृष्ण द्वारिकाधीश हैं और उनके मित्र सुदामा की अत्यंत दयनीय दशा है, अत्यंत जर्जर दशा है। सुदामा की पत्नी सुबुद्धि चाहती है कि सुदामा कृष्ण के पास जाएं, लेकिन सुदामा संतोषी प्रवृत्ति के ब्राह्मण हैं। वह नहीं चाहते हैं कि मैं अपनी दीनता का वर्णन अपने बचपन के मित्र कृष्ण के समक्ष करूं। तो उनकी पत्नी बार बार उन्हें समझाती है कि आप जाइए, द्वारका जाइए, वहाँ जाते ही कृष्ण जो हैं दीन दयालु हैं, हमारी स्थिति अवश्य सुधरेगी, हम सुख भोग पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। तो इस पद में सुबुद्धि का कथन सुदामा के प्रति है। किस प्रकार सुबुद्धि अपने पति सुदामा को कृष्ण के समक्ष भेजने के लिए तर्क प्रस्तुत करती है, इस पद में इसका वर्णन है। देखिए पहले सुदामा की पत्नी सुबुद्धि अपने पति से कहती है कि दानी बड़े तिहु लोकन में, तिहु लोकन यानी तीनों लोकों में, तिहु लोकन में, तीनों लोकों में कृष्ण जो हैं बड़े दानी हैं, बड़े दानवीर हैं। पहली पंक्ति में सुदामा की पत्नी सुबुद्धि अपने पति से कहती है कि कृष्ण जो हैं इन तीनों लोकों में महान दानी हैं, दानवीर पुरुष हैं। जग जीवत नाम सदा जिनको लें। जग जीवत, जग यानी संसार, संसार में जितने प्राणी हैं, सारा संसार जो है उनके नाम का स्मरण करके जीता है। पहली पंक्ति में दो बातें हैं। पहली पंक्ति में सुदामा की पत्नी सुबुद्धि अपने पति सुदामा से कहती है कि संसार में, तीनों लोकों में कृष्ण जो हैं दानवीर हैं, सबसे बड़े दानवीर हैं, और सारा संसार उनका नाम स्मरण करके जीता है। दूसरी पंक्ति देखिए, दीनन की सुधि लेत, यानी कृष्ण जो हैं दीनों की, असहायों की, गरीबों की सुधि लेत, खबर लेते हैं, ध्यान रखते हैं। विधि सिद्ध करो, ये मेरो मतो ले। फिर आगे की पंक्तियों में कहती है सुबुद्धि की हे प्रिय का अर्थ प्रियतम, हे प्रिय, हे प्रियतम, हे नाथ, आप मेरा कहना मानिए, मेरा मत मानिए, आप वहाँ जाइए, द्वारकाधीश जाइए, द्वारका जाइए और सिद्ध कीजिए, अपना जीवन सिद्ध करें, अपने जीवन में पूर्णता लाएं। अगली पंक्ति, दीन दयाल के द्वार न जा सो। आगे तीसरी पंक्ति में सुदामा तर्क प्रस्तुत करते, सुदामा की पत्नी तर्क प्रस्तुत करते हुए अपने पति से कहती है कि आप दीन दयाल यानी कृष्ण के दरवाजे पर यानी द्वारिका में आप नहीं जाते हैं, और आप अन्य लोगों के द्वार पर जाकर दीनता पूर्वक भिक्षा दो, यह चिल्लाते हैं। यह कहाँ की समझदारी है। देखिए कितनी बड़ी बात कह रही है, जिसके सामने सुदामा निरुत्तर हो जाते हैं। उनकी पत्नी कहती है सुबुद्धि कि आप भगवान कृष्ण, दीन दयाल कृष्ण के दरबार में या उनके द्वार पर नहीं जाते हैं, और आप
जगह जगह लोगों के द्वार पर जाकर भीख मांगते हैं। यह कहाँ की समझदारी है। चौथी पंक्ति, श्री जदुनाथ से जाके हितो सो तिहुपन क्यों कन मांगत डोले। चौथी पंक्ति में कहती है सुदामा की पत्नी सुबुद्धि सुदामा से कि जिनके हितैषी श्री यदुनाथ अर्थात कृष्ण हैं, यदुनाथ वंशी कृष्ण हैं, जिनके हितैषी जिनके मंगलकारी भगवान कृष्ण हैं, वह भला तिहुपन यानी तीसरी अवस्था वृद्धावस्था में द्वार द्वार जाकर अन्न क्यों मांगे। अर्थ बिल्कुल सरल है, जैसा कि मैंने एक एक शब्द को तोड़ के बताया, एक एक शब्द का अर्थ बताया, तो आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। पुनः देखिए, पुनः मैं आपको इस पद के विषय में बताता हूँ कि सुदामा अपनी पत्नी से कहते हैं कि ब्राह्मण के लिए संतोष और भिक्षा ही परम धर्म है। इस पर सुबुद्धि उनसे कहती है कि तीनों लोगों में सबसे बड़े दानी भगवान श्री कृष्ण हैं। सारा संसार उनका नाम लेते हुए जीवन यापन करता है। भगवान कृष्ण गरीबों की, असहायों की, दीनों की खबर रखते हैं। आप उनके दरवाजे पे जाएं, आप उनके द्वार पर जाएं और अपना जीवन सिद्ध करें। मेरा कहना आप माने। आप भगवान कृष्ण के दरवाजे पे द्वार पर नहीं जाते हैं और अन्य लोगों के द्वार पर जाकर भिक्षा दो की रट लगाते हैं। यह कहाँ की समझदारी है। आपको भगवान कृष्ण के यहाँ जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जिनके हितैषी भगवान श्री कृष्ण हैं, वह तीसरी अवस्था यानी वृद्धावस्था में क्यों लोगों के द्वार पर जाकर कण कण की भिक्षा मांगे। विशेष में लिखना है, यह कथन सुबुद्धि का है। दूसरी बात लिखनी है, यह संवाद सुबुद्धि का अपने पति सुदामा के प्रति है। तीसरा, इस पद में सुबुद्धि की तर्कशीलता और विवेकमत्ता यहाँ प्रतिपादित हुई है। चौथी पंक्ति में लिखनी है, इस पद में कृष्ण की दानशीलता का उल्लेख सुबुद्धि करती है। पांचवी पंक्ति में लिखनी है, भाषा ब्रज भाषा है। छठी विशेषता है, अलंकार की दृष्टि से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और सातवीं बात लिखनी है, छंद की दृष्टि से यह कवित्व छंद का उदाहरण है। तो मैं समझता हूँ कि यह पद आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आप जब आप ये वीडियो को देखेंगे तो यह पद आपके जेहन में आसानी से बैठ जाएगा। पुनः अगले दिन अगला पद देखेंगे। धन्यवाद।